हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट बड़ा क्लियर है। हम आपको अपनी तरफ से कभी भी कोई ट्रेडिंग टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते और ना ही आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के बाद वापस मार्केट में जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी थी, विद अ होप कि हम मार्केट को एनालाइज कर पाएंगे ठीक तरीके से, आगे आने वाले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और चीज़ों को एक रैशनल व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि हमको ये दोबारा कैसे फ्यूचर में इस तरह के सेटअप्स बने तो कैसे हमारी हेल्प हो सकती है। देर नहीं करेंगे और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं सामने निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी फ्यूचर मार्च का चार्ट है। टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। सुबह शुरुआत करते हैं कि 9:15 बजे जब मार्केट खुली तो हमको किस प्रकार के सेटअप्स दिख रहे थे। कुछ एक इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं, उसको देख करके आप ज़्यादा चिंता ना करें। जैसे जैसे ये इंडिकेटर्स हैं मैं आपको साथ साथ इनकी इंटरप्रिटेशन भी बताता चलूंगा। ये सुबह बाजार है, ये सुबह की कैंडल है पहली। ये जो आप काली लाइन देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो काली लाइन देख रहे हैं, ये काली ऊपर और नीचे लाइन है। ये मार्केट का हाई, पिछले दिन का हाई और लो है। ये इस जगह पर सुबह बाजार खुलता है और बाजार खुलते के साथ ही सामने पता चल जाता है कि बाजार जो है वो पिछले दिन के लो के आसपास आकर के रुक रहा है, पहली लाइन। तो हमें ये पता चल गया पहली कैंडल के बाद कि यहाँ पर कोई एक बेरिश अपॉर्चुनिटी बनाना अकलमंदी का सौदा शायद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाजार अपने पिछले दिन के लो के पास आकर के सपोर्ट ले रहा है। दूसरी बात, ये जो नीचे आप एक हरी लाइन देख रहे हैं, ये एंकर्ड एवरेज है। एंकर्ड एवरेज भी बिल्कुल वहीं पर आकर के रुक रही है, जिससे हमको एक डबल कंफर्मेशन टाइप ऑफ मिलती है कि बाजार यहीं कहीं आसपास में रुक सकता है। जल्दबाजी मचा करके नीचे की तरफ का यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड लेना अकलमंदी का सौदा नहीं होगा। इसके साथ एक चीज आप और देख रहे हैं और वो है नीचे ये एक और जोन, जो ये बताने की कोशिश करता है कि नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक एक और इंडिकेटर यहाँ पर प्रेजेंटेड है। अभी तक आपने देखा सामने इस पर्टिकुलर सेटअप में ये काली लाइन है पिछले दिन का हाई और लो, ये हरी लाइन है एंकर्ड एवरेज जो एक सपोर्ट का काम कर रही है। ये नीचे देख रहे हैं आप ऑर्डर ब्लॉक, जो एक और हमको एक हिडन जोन के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर हो सकता है। बहरहाल अगर आपके लिए ये इंडिकेटर नहीं है, नए इंडिकेटर हैं, आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप हमारे पुराने वीडियोस में भी इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहरहाल हम अपनी इंफॉर्मेशन में आगे चलते हैं। थोड़ा सा बाजार आगे चलता है तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बाजार ने अपने पिछले दिन के लो को भी काट दिया और एंकर्ड एवरेज को भी तोड़ दिया। यहाँ पर ये तोड़ने के बाद भी एक चीज हो सकती है कि यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड बनाया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस एट डे हाई। पर हमें नहीं पता कि बाजार कहाँ से रिवर्सल ले लेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर एक बाइंग जोन है और हमारी थोड़ी सी समझ ये कहती है कि जब बाजार अपने बाइंग जोन में जाता है तो बाइंग जोन में जाकर के ऊपर आने के चांसेस होते हैं। ट्राई करने के लिए यहाँ पर एक बेरिश अपॉर्चुनिटी बनती है। बेरिश अपॉर्चुनिटी सुबह 9:45 की कैंडल जो 10 बजे क्लोज होती है, यहाँ पर एक बेरिश अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। बहरहाल हमने ये अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई क्योंकि हमें लगता था कि नीचे ये बाइंग जोन है और बाइंग जोन से कहीं से भी प्राइस अपने घूम करके वापस आ सकता है। और आगे चलते हैं। बाजार वैसे ट्रेड करता रहा, इस प्रकार अपॉर्चुनिटीज बनती रही, बाजार अपने बाइंग जोन में जाता है और जाकर के बाइंग जोन में प्रिसाइज इस जगह पर आकर के ही वो रुकता है बाजार और रुक करके ऊपर चलना शुरू होता है। हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कहां पर दिखी मैं आपको वो बता देता हूँ। ये बाजार आता है अपने बाइंग जोन में, इस कैंडल तक आता है, ऊपर जाता है और यहाँ पर नीचे का एक फ्रैक्टल बन जाता है। नीचे जब ये फ्रैक्टल बनता है तो हमको इतना यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है कि गिरता हुआ बाजार इस जगह पर आकर के रुक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अपने बाइंग जोन में ले रहा है और बाइंग जोन में सपोर्ट लेने के बाद वापस बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इस जगह पर या यहाँ पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी, जो हमने एक अपने लाइव मार्केट के सेशन में भी डिस्कस की। इन एनी केस अगर आप लाइव मार्केट सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप रोज सुबह 9 बजे हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लाइव मार्केट के बारे में और इन्फॉर्मेशन हम आपको मिल जाएगी। बहरहाल यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी हमें दिखी विद अ स्टॉप लॉस एट जस्ट बिलो द फ्रैक्टल और जस्ट बिलो दिस बाइंग जोन। उसके बाद कुछ और खास विशेष नहीं, बाजार ऊपर जाता है घूम करके वापस। यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और इस जगह पर जहां पर बाजार ने फ्रैक्टल को ब्रीच किया, काटा, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हिट और हम ट्रेड से बाहर। ऑल इन ऑल ओके काइंड ऑफ अ ट्रेड। पर हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहाँ पर एक बेरिश अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली थी विद अ कॉशन कि यहाँ पर एक बाइंग जोन है और बाइंग जोन से बाजार वापस किसी भी समय रिवर्सल ले सकता है। इस प्रकार का निफ्टी के बाजार में हम ये चीज देख पाए कि अगर हमको
इस तरह की अपॉर्चुनिटी वापस कभी दोबारा भी सामने से आकर के दिखती है तो हम इसको इस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं कि ये बाइंग जोन एक डेफिनेट सपोर्ट का काम करा एंड ऑन टॉप ऑफ इट बाजार बाइंग जोन में आकर के अगर वापस की तरफ जाए तो वहां पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। वो बात अलग है कि यहाँ से बाजार ऊपर गया और ऊपर जाकर के उसने नीचे आना ठीक समझा, इट हैपेंस, बाजार में ये सब कुछ होगा, पर अपॉर्चुनिटी कहां पर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की वो हमने आपको ये बताया। अब हम चलते हैं सामने दूसरे इंडेक्स की, बड़े इंडेक्स की तरफ, वहां देखते हैं कि वहां पर हमारे को सामने से क्या कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आई या नहीं आई। ये आपके सामने मैंने लगा दिया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर बड़ी क्लैरिटी पर मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताऊं, ये देखिए, ये यहां पर बाजार खुलता है सामने इस जगह पर, ये सुबह यहां पर बाजार खुलता है और ये 9:15 की कैंडल जो है। अब यहां पर सिचुएशन अपने आप पे कुछ और ही चल रही है आज। ये देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ से, 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो। यहाँ पर आप इसको देखिए, ये बाजार है, ये कैंडल है, पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो बहुत दूर है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ एक ऐसी सी सिचुएशन में खुलता है। अब अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बाजार खुलता है और ये अपने सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी दिखाता है सामने, एज एन ये कि यहाँ पर एक फ्रैक्टल को ब्रीच करता है और फ्रैक्टल, नीचे वाले फ्रैक्टल के कटने के बाद एक बेरिश अपॉर्चुनिटी सामने से नजर आती है विद अ स्टॉप लॉस एट अपर फ्रैक्टल। बिल्कुल ठीक है, पर हमें एक चीज नोटिस में रखनी है कि बाजार का हाई और लो बहुत दूर है, तो यहाँ पर ठीक है, ऑल इन ऑल ओके काइंड ऑफ, यहाँ पर हम एक बेरिश अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाजार उस अपॉर्चुनिटी का मान सम्मान रखता है, बाजार नीचे की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जाकर के बाजार यहाँ पर हमको स्टॉप आउट कर देता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि बाजार ने जहां पर हमको एक बेरिश अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखाई और वहीं पर ही उसने हमको वहां पर स्टॉप आउट कर दिया नीचे और वापस बाजार ने लिया रिवर्सल और हमको यहां पर बाहर कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो क्या यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिखी? नहीं दिखी। उसका कारण कि ऊपर आप ये जो जोन देख रहे हैं ये सेलिंग जोन है, ये हमको सेलिंग जोन बताने की कोशिश करता है कि बाजार ऊपर जाता है तो उसको सेलिंग या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझको एक सेंसिबल अपॉर्चुनिटी नहीं नजर आई, हमने यहाँ पर एक बाइंग कंसीडर नहीं की। और आगे चलते हैं बाजार में, और आगे आने वाले के बाद बाजार ने फिर एक यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई और नीचे हमें कहीं पर कोई खास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, माफ कीजिए, नीचे सपोर्ट नजर नहीं आता। इस उम्मीद, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हमारे पास कोई बाइंग जोन भी नहीं है और पिछले दिन का लो काफी दूर है, तो यहाँ पर एक बेरिश ट्रेड कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। इस पर्टिकुलर सेटअप से आज के दिन में हमारे पास हम क्या सीख सकते हैं, आगे आने वाले दिन में हम कैसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्यों सेलिंग अपॉर्चुनिटी, के ऊपर उसके सेलिंग जोन है, दिस इज अ सेलिंग जोन। अगर सेलिंग जोन के बाद तुरंत नीचे कहीं फ्रैक्टल ब्रीच होता है तो यहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है फर्स्ट। इस अपॉर्चुनिटी ने ज्यादा कमाल नहीं किया, यहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई और बाकी वापस बाजार रिट्रेस कर गया। उसके बाद यहां पर कुछ नहीं, यहां पर एक बाइंग नहीं बनती थी, फिर एक दोबारा सेलिंग बनती थी। कैसे? कि फिर एक सेलिंग जोन के बाद यहां पर एक अपॉर्चुनिटी थी, इसको कैप्चर करते तो आप छोटा सा एक बेरिश मूव कैप्चर कर सकते थे। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको आगे आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर करेगी। इस प्रकार के सेटअप्स आपको मिलते हैं तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने का एक ये बड़ा मोटिव है। और आगे चलते हैं और अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि मिड कैप में क्या था क्या नहीं था। आइए मिड कैप को देखने की कोशिश करते हैं। मिड कैप वाज ओके, गुड काइंड ऑफ ट्रेड, इट वर्क वेल एंड दिस इज हाउ इट पैंस आउट टू बी। आप इसको देखिए, ये बाजार है सामने, यहाँ पर बाजार खुलता है। मैं और आपकी कुछ हेल्प करता हूँ, ये देखिए, ये बाजार है, 19 तारीख है, ये जो आप देख रहे हैं काली लाइन है, ये पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का लो है। बाजार खुलता है, पिछले दिन के लो के पास आकर के ही अपने आप को सपोर्ट ले लेता है और उसको नीचे जाता जरूर है पर सपोर्ट लेता है और अगली कैंडल उसकी ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ तक तो हमें ये लगता है कि बाजार ने अपने पिछले दिन के लो के पास सपोर्ट ले लिया, नो प्रॉब्लम, वी आर के वेरी कंफर्टेबल। बट राइट आफ्टर दैट जब बाजार अपने पिछले दिन के लो को और आज के लो को यहाँ पर जब ब्रीच कर देता है एट दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पर एक बेरिश अपॉर्चुनिटी है एंड एट दिस वेरी मोमेंट वी वर वेरी मच श्योर यहाँ पर हमारा एक बियर पुट स्प्रेड जो हमने लाइव मार्केट में शेयर किया अपनी तरफ से, एक डमी ट्रेड ही एक बाय जनरेट किया एंड दैट दिस वाज अ शॉर्ट फॉर अस, दिस वाज अ स्टॉप लॉस एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ मूव वी कैप्चर्ड। बाजार नीचे जाता है और यहां पर जाकर के
एक लॉन्ग दिखा देता है। दिस वॉज अ काइंड ऑफ मूव, ये कैप्चर किया जा सकता था एंड दिस इज हाउ दिस वर्क्स आउट टू बी। ये था और उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पर अगर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो फाइंड करने की कोशिश की है वो कोई बहुत बेहतर काम नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना बायस तो चेंज किया, एक लॉन्ग दिखाया और अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर जाना ठीक नहीं समझा, मार्केट वहीं से घूम करके नीचे की तरफ आ गई। दिस वर्कड वेल बट दिस डिड नॉट। दिस वाज हाउ द मिड कैप वर्कड टुडे। और आगे चलते हैं, एक बार फिर निफ्टी में देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पर कैसी अपॉर्चुनिटीज थी, वहां पर क्या था और क्या नहीं था। आइए यहां पर मार्केट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये बाजार यहाँ पर खुलता है, ये पिछले दिन का हाई और लो मार्क है, हमारे पास कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए ये ऊपर इतना बड़ा सेलिंग जोन है, जाने के लिए उसको इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, और नीचे जाना है तो कम से कम यहाँ पर कोई फ्रैक्टल ब्रीच होना चाहिए, जिस फ्रैक्टल के ब्रीच होने के बाद हमें यह पता चले कि बाजार नीचे जाने का विचार कर रहा है। आइए देखते हैं क्या हुआ। आपके सामने है बाजार ऊपर, हमें यह पता है ये सेलिंग जोन है, या कुछ नहीं होना, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिखी, इस जगह पर देखिए कि बाजार ने अपने सेलिंग जोन से नीचे फ्रैक्टल को ब्रीच किया एंड दिस वाज अ ट्रेड टू टेक। यहाँ पर शॉर्ट, और ये शॉर्ट ने इतना काम करके दिखा दिया। इस तरह से हम लाइव मार्केट में भी रीड करने की एक कोशिश करते हैं, और यही कोशिश हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इसलिए ये सीरीज को शुरू कर रहे हैं कि जो लोग लाइव मार्केट में पार्टिसिपेट हमारे भाई नहीं कर पाते किसी कारण से, if they can find some time in the evening, they can try to get the gist of it, what was there in the market, मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस प्रकार की कोई चीजें होती हैं तो वो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कैसे यूज करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाते हैं। ऑल इन ऑल हमारी इस पर्टिकुलर कंटेंट में यही हमारी कोशिश होगी कि वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट रखेंगे। 4 बड़े इंडेक्सेस के ऊपर हमारा दिन भर में क्या बायस रहा, हम वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऑल इन ऑल आप ये समझ लीजिए कि 6 घंटे में जो हुआ वो हम आपको 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में आकर के ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम कौन से इंडिकेटर, किन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, हमारा क्या बायस होता है, हम कहां पर क्या बायस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ऑल इन ऑल इस पर्टिकुलर सेशन में पोस्ट मार्केट एनालिसिस में और कोई एडिशनल थॉट्स, कोई वैल्यूएबल इनपुट्स एज ऑफ नाउ मेरे पास आपको देने के लिए नहीं है। सब ठीक ठाक रहा तो फिर आपसे मिलूंगा। छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूं, अगर आप MCX मार्केट में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ लाइव सेशन में शाम को 6 से 9 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम 4 बड़ी चीज़ें, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर को लाइव मार्केट में, चलते बाजार में लाइव फीड आपके साथ शेयर करेंगे और चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं वाया टेलीग्राम, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको जो जो कंटेंट हमारे पास है आपको शेयर करने के लिए वो लाइव आपको अपडेट करते रहते हैं, विद द होप कि वो कहीं पर आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करेगा। फिलहाल वीडियो को करता हूँ कंक्लूड और आपसे लेता हूँ इजाजत, विद द होप कि सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। टिल द टाइम प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।